नमस्कार, NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान में कानून और व्यवस्था को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं, जिससे ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है। गहलोत ने दावा किया कि मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हो गई है, जिससे आम लोग परेशान हैं। उन्होंने हाल ही में बिहार के दौरे का जिक्र करते हुए बीजेपी पर अपराध को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया। वहीं गहलोत के बयानों पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। विधायक गोपाल शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और अपराध एक ही राशि के हैं, जैसे जुड़वा भाई। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कई नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। शर्मा ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में वे जिन नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे थे, वे अपराध की दुनिया के बड़े नाम हैं। शर्मा ने गहलोत के कार्यकाल को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में जोबनेर के जंगलों में एक तिब्बती युवती के साथ गैंगरेप जैसी जघन्य घटना हुई थी, जो राजस्थान के इतिहास का सबसे शर्मनाक कांड था। राजस्थान पेट्रोजोन पचपदरा में नए उद्योगों के लिए भूखंड आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा पचपदरा में स्थापित की जा रही रिफाइनरी के शीघ्र वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने से पेट्रोजोन में उद्यमियों का उत्साह रुझान बढ़ रहा है। इसकी वजह है रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों का सीधे कच्चे माल के रूप में इसी औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग होना। उद्योगों को किफायती दामों पर फीड स्टॉक और सप्लाई चेन की बड़ी सुविधा मिलेगी। रीको ने व्यावसायिक अवसरों के मद्देनजर RPZ क्षेत्र में भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 के तहत रीको ने पॉलीमर आधारित यूनिट्स को 11 भूखंडों के ऑफर लेटर इशू किए हैं। इससे करीब 65 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। साथ ही 25 अन्य उद्यमी राइजिंग राजस्थान फ्रेमवर्क के तहत राज्य सरकार से MOU कर चुके हैं और पेट्रोकेमिकल एवं प्लास्टिक उद्योग स्थापित करने की तैयारी में है। इन नए MOU से अनुमानित 200 करोड़ रुपए राज्य में निवेश आएगा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार अवसर मिलेगा। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने के मामले में अब राजस्थान बीजेपी की एंट्री हो गई है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस घोषणा को लेकर कांग्रेस और गठबंधन पर तीखा हमला किया है। बता दें कि अपने बयान में मदन राठौड़ ने दावा किया कि ऐलान डर के चलते किया गया है। उन्होंने कहा जो उन्होंने तेजस्वी के लिए घोषित किया है वह एक लालच देने का काम है, ताकि वह कांग्रेस को गठबंधन में शामिल होने दे। राठौड़ ने इस राजनीतिक फैसले के पीछे सीधे तौर पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हाथ बताया। उन्होंने कहा गहलोत साहब ने ही कांग्रेस को समझाया है कि तेजस्वी को स्वीकार करने में ही फायदा है, तभी वह कांग्रेस के अंदर आने देंगे। राठौड़ ने ये कहकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी कि बिहार गठबंधन का ये कदम केवल कांग्रेस को साधने की रणनीति है। राजस्थान के निजी मेडिकल कॉलेजों को अब मनमाने ढंग से फीस वसूलने की छूट नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सभी निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को शुल्क निर्धारण समिति द्वारा तय फीस का पालन करने का आदेश दिया है। इस कदम से छात्रों को आर्थिक शोषण से राहत मिलेगी और चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता आएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमरीश कुमार ने बताया कि कई निजी मेडिकल कॉलेज 15% सीटों को मैनेजमेंट कोटा बताकर अतिरिक्त फीस वसूल रहे थे। ये राशि शुल्क निर्धारण समिति द्वारा तय की गई फीस से कहीं अधिक थी।
छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला किया। कुछ कॉलेजों ने यूजी काउंसलिंग बोर्ड की वेबसाइट पर भी गलत फीस दिखाकर नियमों की अनदेखी की। ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन है जिसमें शिक्षा को व्यापार बनाने पर रोक लगाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस बार मारवाड़ी नस्ल की घोड़ी नगीना सबकी निगाहों का केंद्र बनी हुई है। मात्र 31 महीने की उम्र में ये घोड़ी अब तक विभिन्न हॉर्स शो में 5 बार शो विनर रह चुकी है। उन प्रतियोगिताओं में करीब 1 लाख घोड़ों में से नगीना ने 5वां स्थान हासिल किया है। इसकी शानदार कदकाठी और चाल देखकर देश भर से आए पशु प्रेमी और व्यापारी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। नगीना के 2 दांत लगने शुरू हो गए हैं और इसकी ऊंचाई 65 इंच मापी गई है। इस घोड़ी के पिता दिलबाग ऑल इंडिया फेमस घोड़े हैं जिन्होंने शो ग्राउंड्स पर कई बार खिताब जीते हैं। नगीना की वंशावली और उसकी परवरिश उसे मेले में एक खास पहचान दिला रही है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।